इंडिया को मजबूत उसकी डेमोक्रेसी बनाती है, जिस मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आज के समय सरकार का फर्स्ट पिलर है। अगर रूलिंग पार्टी को अपोजिशन पार्टी के ऊपर कीचड़ उछलना है तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, मीडिया ये काम बहुत अच्छे से कर सकती है। जैसा चाइना में होता है, सरकार के अगेंस्ट कोई आर्टिकल छापे तो उसे बैन कर दिया जाता है और एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। आज सेम सिचुएशन इंडिया में भी है। चाइनीज गवर्नमेंट एंड इंडिया गवर्नमेंट में इस बात को लेकर कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर बीबीसी मोदी जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाता है तो ऐसे डॉक्यूमेंट्री में था कि इसे सरकार को बैन करना पड़ा। अब ये सब कुछ समझने से पहले गुजरात राइट्स था क्या, एकदम शॉर्ट में समझेंगे। गुजरात में हिंदू और मुस्लिम की दंगे हुए थे, जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई। 2000 से भी ज्यादा लोग, स्पेशली मुस्लिम वुमेन्स के ऊपर वायलेंस हुआ था। मतलब ये कांड इतना बड़ा था कि मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और ये दंगा 3 से 4 दिन चला था। अगर कोई भी कम्युनल वायलेंस हुआ तो सरकार की ये प्रायोरिटी आती है, जिस दिन चालू हुआ उसी दिन खत्म करा जाए। पेड़ जब छोटा होता है तभी उसे तोड़ा जा सकता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे तोड़ना मुश्किल बन जाता है। इस दंगों को लेकर आज तक बहुत सी ऐसी फिल्में बन चुकी है, मोदी जी के सपोर्ट में थे, और सारे फिल्मों में बस एक ही गोदीपंथी, बाकी कुछ नहीं, कि रात दिन एक कर देते इन दंगों को रोकने के लिए। बट एक गीता में कहावत है, द ट्रुथ इज नेवर हाइडेबल, और ये काफी हद तक सही भी है। जिस दिन बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पब्लिश हुई उसके 4-5 दिनों बाद उसको बैन कर दिया गया। एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने इसे भारत के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा घोषित कर। Let me just make it very clear. We think this is a propaganda piece designed to push a particular discredited narrative. It makes us wonder whether about the purpose of this exercise and the agenda behind it. And frankly, we do not wish to dignify such efforts. इसके बाद भी बीजेपी की स्पोक पर्सन गौरव भाटिया ने इसको बकवास भ्रष्ट कॉर्पोरेशन घोषित कर दिया और ये कहा कि भारत के नियम ये जानते नहीं, और ये डॉक्यूमेंट्री भारत के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी है। इंडिया में आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर धज्जियां उठ चुकी है, और ये रूल बताएंगे जितना खतरा टेररिस्ट को इंडिया से नहीं, उससे ज्यादा खतरा सरकारी एंगर और सरकारी मीडिया से है। और ये सब होने के बाद गौरव भाटिया के हिसाब से मीडिया ने गवर्नमेंट की चापलूसी शुरू कर दी, गोदी मीडिया जैसा काम करना शुरू कर देना चाहिए। जो मीडिया इंडिपेंडेंटली अपना खुद का काम करती है उसको एंटी नेशनल बताते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़कर दिन भर हिंदू मुसलमान चलता है और इनको बस बहाना चाहिए। बीबीसी के ऊपर ये सब ड्रामा होने के बाद मुंबई और दिल्ली में आईटी रेड हुई, जिसमें ये बताया गया, आईटी रेड तो जब इनकम टैक्स का कोई घोटाला करता है तभी आईटी रेड होती है। वैसे तो बताया सर्वे जाता है, बट एक्चुअली क्या सर्वे था आई डोंट नो, इतना तो एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं। आईटी वाले जाने और बीबीसी वाले जाने। अब ये सब होने के बाद इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में था क्या वो डिस्कस कर लेते। जो फॉरेन सेक्रेटरी थे यूके के, उन्होंने अपनी टीम इंडिया में भेजी थी, दंगों को कम्प्लीटली एनालाइज किया था। उसके बाद अपनी रिसर्च पेश की थी। मुस्लिम वुमेन्स के ऊपर वायलेंस हुआ था और ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, यानी नेताओं का भी इनमें हाथ था। जो आरएसएस से निकला हुआ वीएचपी ग्रुप, विश्व हिंदू परिषद, इनको पॉलिटिकली सपोर्ट इनकरेज करने का काम मोदी जी ने किया था, जो तब के गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। पुलिस को अपना काम करने से रोका गया था इस दंगों के बीच, जिससे ये दंगा 3 से 4 दिन लगातार चला। इस डॉक्यूमेंट का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि मोदी जी इस वायलेंस को लेकर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे। जिन्हें अगर सख्त कदम उठाए होते तो ये वायलेंस इतना बड़ा नहीं हो सकता था। आज भी लोगों के बीच में इसका खौफ है उस दंगों का। अगर आज के दिन इंडिया में अगर कोई भी कम्युनल दंगा होता है तो इसमें पॉलिटिशियन का हाथ 100% होता है, या तो पुलिस को अपना काम करने से रोका जाता है। अगर आपने नायक मूवी देखी तो आप ये बात समझ सकते हो कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज का और इन दंगों का डायरेक्टली कनेक्शन इंटरलिंक होता है। इसके सपोर्ट में और इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहे। कोई लोग इसको सपोर्ट करते हैं, कोई इस बीबीसी डॉक्यूमेंट को अगेंस्ट जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये तक कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। अब इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जेएनयू के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करने से रोका जाए और इसको स्क्रीनिंग करा जाए। इस इंसिडेंट के बाद यूनिवर्सिटी ने इनके डिजिटल कनेक्शन को रोक दिया, इंटरनेट कनेक्शन को तोड़ दिया और इनके डिजिटल डिवाइसेस को जब्त कर ले गया। अगर ये सब होने के बाद जो स्टूडेंट का राइट है प्रोटेस्ट करने का, सब लोगों का राइट है, पुलिस इनको जेल के अंदर डाल रही है। इंडिया में आजकल एक नया ट्रेंड चालू हो चुका है। जो लोग सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं उनको एंटी नेशनल बताया जाता है। इनके पॉलिटिशियन और इनकी सरकारी मीडिया, इनके पॉलिटिशियन किसानों को एंटी नेशनल बताते, जो अपने हक के लड़े तो इनको एंटी नेशनल बताते, जो सरकार के आगे प्रोटेस्ट करते हैं उनको एंटी नेशनल बताते। सबका साथ सबका विकास बस बोलने की बात है, बट रियलिटी कुछ अलग है। अकॉर्डिंग टू मी ऐसे स्टूडेंट्स को सच में अप्रिशिएट करना चाहिए। एक तरफ अपने राइट के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और वहीं पर कुछ हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इनका माइंड वॉश करती है, जिससे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई काम धंधा छोड़ के इनके पीछे लग जाते हैं।
इन गोधरा दंगों के बाद ब्रिटिश एंकर ने इनसे कुछ तीखे सवाल पूछे। मोदी जी ने इनको डायरेक्टली ये कहा कि अगर मुझे चांस मिले तो मैं मीडिया को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। तो आज के दिन में वैसा ही है, जैसा मोदी चाहेंगे वैसा ही सरकारी एंकर करेंगे। मोदी जी की चापलूसी भी सरकारी एंकर अच्छे से करेंगे।